बोलता है तो उसकी मां क्या कहेगी? उसकी मां क्या कहेगी? ले जाए कपड़ा डाल ले, कोई नजर लग जाएगी किसी की। करेगी नहीं करेगी? कोई मां करेगी नहीं करेगी? नजर लगी, वो जा करके मां तुरंत कपड़ा डाली। हमने देखा है महाराज, हमने देखा मां आके तुरंत कपड़ा डाली। ये नंगा मत कोई किसी की नजर लग जाएगी, बीमार पड़ जाएगी, जाके डाल देती है। तो श्री गोविंदराज जी महाराज कह रहे हैं इस श्लोक के का आस्वादन करते हुए कि हे ठाकुर जी, आपके मंगलमय श्रीअंग ऐसे सुंदर हैं, आपकी भुजाएं इतनी सुंदर हैं कि ऐसे किसी की नजर लग जाएगी, इसलिए इनको गहना क्यों नहीं पहना लिया ताकि किसी की नजर न लग पावे। सर्वभूषण भूषारहा, सर्वभूषण भूषारहा, राम जी किमर्थं न विभूषिता, किमर्थं न विभूषिता। इसको क्यों नहीं किया? या ये आपके जो श्रीअंग हैं, आपके जो श्रीअंग हैं, माहेश्वर तीर्थ आनंद ले रहे हैं, आपके जो श्रीअंग हैं ये आभूषण को भी आभूषित करते हैं, तो किसी के ऊपर कृपा करना अपराध तो नहीं है। जब बेचारे आभूषण आपके श्रीअंग के संस्पर्श से आभूषित हो सकते हैं, तो उन आभूषणों को अभागा बना करके उनको आपने क्यों नहीं धारण किया है महाराज? सर्वभूषण भूषण, आप समझे कि नहीं समझे? सर्वभूषण भूषारहा किमर्थं न विभूषिता, सर्वभूषण भूषारहा किमर्थं न विभूषिता। अथवा आपका जो सौंदर्य है, सौंदर्य जब ढक जाए ना तो कहें महाराज बड़ा बढ़िया सौंदर्य है लेकिन ढका हुआ है, ढका हुआ है। और जहां उसको ढक्कन को हटाया, कभी आपने देखा होगा, हमने देखा है, कभी कोई पहलवान लोग जाते हैं अखाड़े में, तो जब अखाड़े में जाते हैं तो एकदम लबादा पहने रहते हैं। देखा कभी हमने? देखा? लबादा पहने रहते हैं। और जब पहलवान लोग वहां गए, वहां पर क्या नाम उसका, अखाड़ा में जब गए तो महाराज जी पहले तो मालूम पड़ता कुछ नहीं, कहां जंगली आ गया, लेकिन वहां जब जाते हैं और उस लबादों को यूं उतारते हैं, बाहर फेंकते हैं, तो महाराज उनका जो शरीर का सौष्ठव है, सम विभक्तांग है, उसको देख करके व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। देखा क्या भाव? कहने का क्या कि श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए तो आपका ढका हुआ ही अंग काफी है, वही हमको मोहित कर लेता है, फिर हमारे लिए अंगों को खोल करके मोहित करने की क्या जरूरत है? सर्वभूषण भूषारहा किमर्थं न विभूषिता। श्री राम जी उभौ योग्यौ अहम मन्ये, आप दोनों को तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप संपूर्ण पृथ्वी का शासन कर सकते हैं। ऐसा श्री हनुमान जी महाराज ने कहा। आप कौन हैं? हम बोलते हैं तो आप बोलते क्यों नहीं महाराज? हम तो आपसे बात कर रहे हैं, आप हमसे बात भी नहीं कर रहे हैं। एवं माम परिभाषंतम कस्माद वै नाभिभाषता। कतक महाराज ने, कतक टीकाकार हैं, उन्होंने इसका भाव लिखा है, बड़ा बढ़िया भाव, कि हनुमान जी पूछते हैं तो ठाकुर जी बोलते क्यों नहीं? इसलिए नहीं बोलते हैं ठाकुर जी कि हनुमान जी के स्वर में इतनी माधुरी है, इतनी आत्मीयता है, इतनी सुलक्षणता है कि श्री ठाकुर जी सोचते हैं कि ये अगर हम बोलना शुरू कर देंगे तो ये बोलना बंद कर देंगे, इसलिए हे हनुमान जी महाराज, आपकी बोली इतनी अच्छी लग रही है कि हम नहीं बोलते, आप बोलते चले जाओ, हम आपकी वाणी सुनने में भी बोल हो जाएंगे, है ना राम जी। इसके बाद लेकिन अब कब तक बोले महाराज जी? चुप तो होना ही पड़ेगा, है, चुप तो होना ही पड़ेगा राम जी। फिर भगवान कहते हैं लक्ष्मण के यहाँ कि देखो कैसा बोल रहे हैं, ये ऐसा बोल रहे हैं, उनकी बोली से मालूम पड़ रहा है कि सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये तीनों वेदों के महान पंडित हैं। क्यों? कहे इनके वाणी से टपक रहा है महाराज जी। ना ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणः ना सामवेद विदुषः शक्यमेवं विभाषितुम। जब तक इन तीनों वेदों का परिज्ञान नहीं होगा तब तक ऐसा कोई बोल नहीं पाएगा। और सुनो लक्ष्मण, इनको व्याकरण का बहुत ज्ञान है। हनुमान जी एक व्याकरणों में आते हैं महाराज जी, आपको मालूम न हो, हनुमान जी
वो बहुत बड़े व्याकरणों में इनका नाम है महाराज जी, है ना। तो नूनम व्याकरणम कृत्स्नम, संपूर्ण व्याकरणों का ज्ञान इनको है। ये नहीं कि 90 व्याकरण का है, प्राचीन का नहीं है, ना ना ना, इनको संपूर्ण व्याकरण का ज्ञान है महाराज जी। नूनम व्याकरणम कृत्स्नम अनीन बहुधा सुदम, बहुत बड़े पंडित है व्याकरण। क्यों कि इन्होंने इतना शब्द कहा, इतने शब्दों के बोलने के बाद एक भी शब्द ऐसा नहीं था जो व्याकरण के द्वारा अशुद्ध होता, न किंचित अपशब्दितम, समझे ना। और इनको व्याकरण का ज्ञान कैसे है, ध्यान दीजिए। व्याकरण का एक अंग है शिक्षा। शिक्षा भी व्याकरण का एक अंग है, जिसमें महाराज जी ये सब लिखा रहता है, कैसे पढ़ो, किस प्रकार से पढ़ो, उच्चारण कैसे करो, है ये सब भी, जैसे पाणिनि शिक्षा है ना। तो पढ़े हैं सब लोग, पढ़े हैं। हम तो बहुत, हमको तो 50 वर्ष पढ़े हो गया, हमको बल्कि और हो गया होगा, हमको तो याद वाद नहीं है, लेकिन हाँ जो याद रहना चाहिए वो याद है। उसमें है कि महाराज कैसे बोलो, किस प्रकार से, ये भी व्याकरण है। खाली शब्द की अशुद्धि न हो, यही व्याकरण नहीं है। व्याकरण यह भी है कि आप बोल रहे हैं तो आपका मुख कहीं इधर उधर तो नहीं टेढ़ा हो रहा है। बहुत लोग बोलते हैं ऐसे आप क्यों करते, ऐसा मुंह टेढ़ा करेंगे सब महाराज हो। हाँ सच्ची बताओ, मैं ऐसा मुंह टेढ़ा करेंगे कि वो बोलते क्या है ये तो भूल जाएगा, उनका मुंह ही देखते रहो महाराज जी, और गुस्सा आ जाएगा कि थप्पड़ मार दो इनको। ऐसा मुंह टेढ़ा करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए महाराज जी, ऐसा नहीं। देखो गाने के समय, पढ़ने के समय, अब बहुत लोग महाराज हथवा हिलाते रहते, बेकार है। बहुत कथावाचकों को मैंने देखा ऐसे ऐसे हथवा, कुछ मतलब नहीं उसका, और हिला रहे हैं, कर रहे हैं, है ना। वो ऐसा नहीं करना चाहिए। व्यर्थ में ये हस्त संचालन भी करना जो है, ये सब दोष है महाराज जी। और व्यर्थ में कहीं नाक सिकोड़े, कहीं मांग सिकोड़े, कहीं ऐसे करे, कहीं वैसे करे। अब कोई महाराज संगीत लेके हारमोनियम पर चिल्लाए रहे, ऐसे करेंगे महाराज कि मालूम पड़ता है कि कांख डालेंगे, सब कुछ कर डालेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये है, आप कोई कहां से कह रहे हो, यहीं से कह रहा हूं, यही लिखा है, मैं कथा कह रहा हूं। तो ये हे हनुमान जी महाराज, हे लक्ष्मण जी, इन्होंने इतना सब कुछ कहा, लेकिन इनके मुख में कोई विकृति नहीं आई, इनके ललाट पर कोई विकृति नहीं आई है, इनके नेत्र में कोई विकृति नहीं आई, इनकी भ्रू में कोई विकृति नहीं आई है। न मुखे नेत्रयोश्चापि ललाटे च भ्रुवोस्तथा अन्येष्वपि च सर्वेषु दोषः संविदितः क्वचित। आप देख लिया ना, लिखा ही नहीं लिखा। ये प्रसंग आ गया तो मैंने कहा आपको सुना भी दें। बहुत लोगों की आदत हम जानते हैं, हमारे 2-4 लोगों तो हम जानते हैं, अब कहेंगे नहीं, अभी नहीं तो कहेंगे हमारी बेइज्जती हो गई, कि वो झूठे हाथ हिलाते हैं और झूठ बोलेंगे तो महाराज आपने ऐसा क्यों कहा, ऐसा बोलते हैं महाराज, है ना, कि हमको तो रोग लग जाता है उनको देख करके। हम भी बोलते हैं कभी कभी, हमारा भी ठीक नहीं, लेकिन हम उतना नहीं बोलते जितना वो बोलते हैं। राम जी, हाँ जी, इस प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज ने श्री लक्ष्मण जी महाराज से कहा, श्री लक्ष्मण जी महाराज ने कहा हनुमान जी महाराज से कि हम आपका गुण जानते हैं, हम श्री सुग्रीव जी को भी जानते हैं। कबंध ने बताया था, सवरी जी ने भी बताया था, इसलिए हम आप लोगों को जानते हैं, और हम लोग आपकी मित्रता प्राप्त करने के लिए ही यहां आए हैं। राम जी, श्री राम जी, जब उन्होंने पूछा श्री हनुमान जी महाराज ने कि अच्छा मित्रता तो प्राप्त करने के लिए आए हैं, लेकिन ये यहां क्यों आए, आने का कारण क्या है, यहां आने के बाद में मित्रता प्राप्त कर, यहां क्यों आए, तो सब बता दिया कि ये महाराज श्री दशरथ के राजकुमार हैं, और हम लोग जंगल में आए, इस कारण से आए, सीता जी का अपहरण हो गया, ये सारा कुछ बता दिया। कि तस्यायम पूर्वज पुत्रो रामो नाम जनई श्रुतः, महाराज चक्रवर्ती जी के ये ज्येष्ठ पुत्र हैं। शरण्य सर्वभूतानाम, ये संपूर्ण प्राणियों के शरण्य है। शरण्य माने शरण में सबको लेते हैं महाराज जी। शरण्य साधु शरण्य, अपितुर निर्देश पारक, पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। ज्येष्ठो दशरथस्यायम पुत्राणाम गुणवत्तरः, ये दशरथ जी महाराज के 4 पुत्र हैं, चारों में सबसे श्रेष्ठ गुण इन्हीं के पास है। अच्छा, आप कौन है? कि अहम अस्य अवरो भ्राता, इतना बढ़िया परिचय है। ये 32 लाइन महाराज लक्ष्मण जी ने कमाल की कही। अहम अस्य अवरो भ्राता, मैं इनका छोटा भाई, नंबर 3 का।
है ना, अवरः अहम अस्य अवरो भ्राता, हम तो भाई, जन्मतः तो मैं भाई, लेकिन हूं मैं इनका दास। तो जब तुम भाई थे तो दास कैसे हो गए? इसलिए कि अनुज हो, अनुजत्वे ने तुम दास हो गए, कहे नहीं मैं अनुजत्वे ने दास नहीं हुआ हूं। तो फिर कैसे दास हुए हो? कि गुणैर दास्यम उपागतः, इनके गुण इतने हैं कि उन्होंने मुझको चेला बना लिया महाराज जी, उसने मुझको दास। अनेक कमाल का परिचय है महाराज जी, गुणैर दास्यम उपागतः, क्योंकि ये कृतज्ञ हैं, बहुज्ञ हैं, धर्मज्ञ हैं, भक्त वत्सल हैं, आश्रित जन पालक हैं, ये तावता मैं इनका दास बन गया। कृतज्ञस्य बहुज्ञस्य लक्ष्मणो नाम नामतः, अब तो नाम से मैं लक्ष्मण हूं, लेकिन वास्तव में तो मैं राम जी का दास हूं। राम जी इस प्रकार से लक्ष्मण जी ने आगे कहा कि हम लोग इस प्रदेश में जब आए हैं तो आपसे स्पष्ट कह दें कि हम सुग्रीव की शरणागति स्वीकार, बढ़िया कमाल, हम सुग्रीव जी महाराज की शरणागति स्वीकार करने के लिए आए हैं। राम जी, सर्वलोकस्य धर्मात्मा शरण्य शरणम पुरा, गुरुर्मे राघवस्सोयम सुग्रीवम शरणं गतः। सर्वलोकस्य धर्मात्मा, जो संपूर्ण लोकों में धर्मात्मा है, जो शरण्य है, और पहले पता नहीं कितने लोगों को अपने शरण में रखा है, वो मेरे गुरु, वो मेरे अग्रज, वो मेरे भ्राता, वो मेरे स्वामी आज सुग्रीव के शरण में आए हुए हैं। ऐसा बहुत कई श्लोक हैं कि सुग्रीवम शरणं गतः, और स रामो यस्य प्रसादे सततम प्रसीदेयुरिमा प्रजा, जिनके अनुकंपा को, जिनकी कृपा को, जिनकी प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए सारी प्रजा कभी लालायित रहा करती थी, आज वो रघुनंदन सुग्रीव जी की प्रसन्नता की आकांक्षा से यहां पर आ गए हैं। स रामो वानरेन्द्रस्य प्रसादम अभिकांक्षते, लेकिन लक्ष्मण जी इसको सीधे ढंग से नहीं कह पाए, कहते कहते लक्ष्मण जी रोने लग गए हमारे। एवं ब्रुवाणम सौमित्रिम करुणम साश्रुपातनम हनुमान प्रत्युवाचेदम वाक्यम वाक्य विशारदः। श्री हनुमान जी ने कहा कि आप विह्वल न हो, हम और सुग्रीव सब आपकी, जहां तक होगा, जो भी हो सकेगा, हम लोग सब आपकी सहायता करेंगे। इसके बाद देखो, एक किष्किंधा पर्वत है, एक मलय पर्वत है, पास में दोनों, इधर से उधर, उधर से इधर चले जाते हैं लोग, है ना। तो मलय पर्वत पर श्री सुग्रीव जी महाराज थे, उस समय ऋषिमुख से चले गए थे। तो वहां पर श्री हनुमान जी महाराज भगवान को अपने पीठ पर बिठा करके लेके चलते हैं, और सुग्रीव जी से जाके कहते हैं कि अयम रामो महाप्राज्ञः संप्राप्तो दृढ़ विक्रमः लक्ष्मणेन सह भ्राता रामो यम सत्य विक्रमः। ये इक्ष्वाकुल में समुत्पन्न महाराज चक्रवर्ती नरेंद्र श्री दशरथ जी के पुत्र ये श्री राम और लक्ष्मण हैं, ये आपसे मित्रता करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। श्री सुग्रीव जी ने कहा कि ये तो मेरे कल्याण की बात है, मैं बंदर हूं और ये चक्रवर्ती नरेंद्र के राजकुमार हैं, हम असभ्य हैं, ये सभ्य हैं, हम पशु हैं, ये मनुष्य हैं, तो सब प्रकार से इनके मित्रता में तो हमारा ही भला है। तन्ममैवेश सत्कारः लाभश्चैवोत्तमः प्रभो यत्त्वम् इच्छसि सौहार्दम् वानरेण मया सह। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं वानर हूं और मुझ चंचल विकारी वानर के साथ आप मित्रता करना चाहते हैं। मैंने हाथ फैला दिया है, अगर मेरे ऊपर आप कृपा करना चाहें तो मेरे हाथ को अपने हाथ में ले लें, है ना, अर्थात शेक हैंड कर लें। हम जी राम जी समझे ना, शेक हैंड कर लें, है ना। हाँ यही है। अरे ये शेक हैंड पुराना है, वो कि नया नहीं है। ये हाथ मिलाना जो है, हाथ मिलाना कोई नया नहीं पुराना है। ये रामायण जी में भी है और भागवत जी में भी है। भागवत जी में भी शेक हैंड है और यहाँ पर भी है। राम जी रोचते यदि में सख्यम बाहुरेश प्रसारितः गृह्यताम पाणिना पाणि मर्यादा वध्यताम। ध्रुवा, अगर आपकी इच्छा हो तो ले लें अपने हाथ में। अब इतना कहना था कि भगवान उठे और तुरंत उठ करके हस्तम पीड़यामास पाणिना, हाथ में हाथ ठाकुर जी का लेकर के और खूब मजे में अच्छी तरह से दबा दिया। अब महाराज सुग्रीव जी तो प्रसन्न हो गए। क्या कहना है,
अब हनुमान जी ने आओ देखा न ताओ, अब महाराज जी, हनुमान जी ने कहा मौका चूको मत। अब महाराज तुरंत आग ला करके और सामने रख दिया। ततोग्निम दीप्यमानम तौ चक्रतुश्च प्रदक्षिणम, अग्नि जल गई। अब दोनों प्रदक्षिणा कर गए और दोनों ने कहा तुम वयोस्योसी हृदयों में एकम सुख दुखम सुखम चंदऊ, आज से हमारा दुख सुख सब एक है। आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे हृदय के बात जानेंगे, हम आपके हृदय की बात जानेंगे। इस प्रकार से महाराज जी सुग्रीव जी महाराज और श्री राम जी की मित्रता हो गई। अब श्री सुग्रीव जी ने कहा कि महाराज आप चिंता मत करें, हमने श्री जानकी जी को देखा है। तो तुमने देखा कि हाँ देखा है महाराज, उन्होंने उनके अस्त्र उनके आभूषण भी मेरे पास हैं। तो भगवान बड़ी जल्द, भगवान ने जरा जोर से बोला कि आनय सुसखे शीघ्रम किमर्थम प्रविलंब से, उसको बोले ले आओ, विलंब क्यों कर रहे हो। अब सुग्रीव जी महाराज वो आभूषण ला करके जो वस्त्रखंड में बंधा हुआ था ला करके ठाकुर जी को अर्पण कर दिया। अब ठाकुर जी उसको देखें और आंखों से आंसू बहे, रोएं, हा उत्तरीयम इदम भूमौ शरीरात भूषणानि च। देखो लक्ष्मण, देखो देखो देखो, ये इसमें 3 गहने हैं, ये 3 गहने हैं, देखो है ना किशोरी जी के। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी भी करुणा विह्वल हो गए। कहे स्वामी 2 को तो मैं नहीं पहचान पा रहा हूं, लेकिन एक तो किशोरी जी, इसमें हाथ का बाजू बंद था और हाथ का बाजू बंद था राम जी, और हाथ का कान का कुंडल था और राम जी चरणों का नूपुर था। तो कहीं कुंडल को और बाजूबंद को तो मैं नहीं पहचान पा रहा हूं, लेकिन नूपुर को मैं पहचान रहा हूं, क्योंकि प्रातः काल उठ करके जब माँ के चरणों की वंदना मन करने जाता था तो माँ इसको धारण किए रहती थी, है ना। ना हम जानामि के यूरे ना हम जानामि कुंडले नूपुरे त्वभि जानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। श्री रसिक बिहारी जी महाराज ने बड़ा बढ़िया कविता लिखा इस पर। ये लक्ष्मण जी कहते हैं कि अमल अमोल गोल कुंडल प्रकाशमान ऐसो दर्शात को राजभामिनी को है, तैसे ही अमंद भुजबंद चंद ते दुचंद दीपति सुदिव्य दुतिहारी दामिनी को है। रसिक बिहारी और नहीं जाने पहचाने एक, नूपुर हमारी स्वामिनी को है। ये नूपुर जो है वो हमारी स्वामिनी के हैं। इस प्रकार से अब राम जी विलाप करें तो श्री सुग्रीव जी महाराज ने कहा कि आप मेरी मित्रता का सम्मान करते हुए रघुनंदन विलाप छोड़ दीजिए, हम सब प्रकार से सेवा करेंगे ये श्री सीता जी आपको मिल जाएं। हितम वयस्य भावेन ब्रूमिनोपदिशामिते वैश्यताम पूजयन में नत्वम सोचित मर्हति। इस प्रकार से श्री सुग्रीव जी ने महाराज, फिर भगवान ने कहा अच्छा तुम ये बताओ कि तुम यहां रहते क्यों हो, यहां रहने का कारण क्या है। तो कहे महाराज एक मायावी नाम का राक्षस था, और मायावी नाम का राक्षस आया और हमारे दरवाजे पर आकर के पुकारा उसने। अब बाली उससे लड़ने के लिए चले और कुछ दूर जाने के बाद एक पर्वत दिखाई पड़ा, पर्वत की कंदरा, और उस कंदरा में वो घुस गया और बाली उसके पीछे लगे। मैं चलने लगा तो मुझे उन्होंने कसम दिला दी कि तुम मत आओ, तुम यहीं पर रहो और इतने दिन तक रहो, अब मैं आऊंगा तब साथ चलेंगे। तो महाराज वहां पर जब गए तो बाली जी जो थे वो समय पर तो आए नहीं, युद्ध होता रहा, राक्षस और बानर दोनों की आवाज सुनाई पड़ती रही। लेकिन कुछ देर बाद ऐसा हुआ कि बानर की आवाज तो हो गई बंद और राक्षस की आवाज सुनाई पड़े। तो हमने सोचा कि मेरा भाई मारा गया और खून की धारा उसमें से बड़ी तेज बही। तो हमने क्या किया, एक पत्थर का खंड लेकर के शिला के द्वार पर रख दिया और हम वहां से चले आए। और यहां मंत्रियों को मैंने बताया तो नहीं, लेकिन इन्होंने सब जान लिया और जान करके राज्यासन पर मुझको बिठा दिया। अब बाली जब उसको मार के आया तो मैंने देखा तो मैं बड़ा प्रसन्न हो गया और मैंने उनके चरणों में जैसे पहले अभिवादन करता था वैसे अभिवादन किया। मानयंस्तम महात्मानम यथावच्चाभिवादयम। लेकिन इन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया बाली जी ने, और मैंने अपना मुकुट उठा करके उनके चरणों में रख दिया और फिर प्रणाम किया। फिर भी उन्होंने मुझसे क्रोध ही किया और मुझको
आदर, मुझको प्रेम नहीं दिया, और मुझे इस प्रकार से मैं उनके द्वारा मारा गया। और वो इतना मार बर्दाश्त नहीं कर सका, मैं भगा, और जहां जहां गया वहां वहां बाली जी मेरे पीछे पीछे दौड़ते रहे। ये तो यहां पर जब किष्किंधा पर आ गया तो किसी कारण से बाली जी, यहां कल बताऊंगा, वो किसी कारण से बाली जी यहां पर नहीं आते, इसलिए मैं यहां पर थोड़ा निश्चिंत रहता हूं। ये है हमारी राम कहानी या श्री राम जी। अब हमारे तो ये थोड़े से सहायक हैं। केवलम सहाया में हनुमत प्रमुखास्तु में अतो हम धारयाम्यद्य प्राणान कृच्छ गतोपिसन। अब यही मेरे सब कुछ हैं, ऐसा श्री राम जी महाराज को सुनाया। भगवान ने उसी समय कहा, सुग्रीव, जब तक मैं उसको देख नहीं रहा हूं, तुम्हारे भार्या का अपहरण करने वाला वो बाली को, तब तक समझ लो कि जिंदा है, नहीं तो मरा समझो उसको। यावत तम नहीं पश्येयम तव भार्यापहारिणम तावत्स जीवेत पापात्मा बाली चारित्र दूषकः। अब इसके बाद जो कथा होगी, अब बाली वध एकदम करीब आ गया है, लेकिन बाली वध के पहले भगवान की एक बहुत बड़ी करुणा है। बाली वध के पहले ठाकुर की एक बहुत बड़ी करुणा है, और उस करुणा का प्रसंग है बैठने के साथ ही होगा। तो अब ये कल के सत्र में आवे तो अच्छा है। आज का प्रसंग यही विराम करेगा, 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 अच्छा है। आज